आपने कल वाले भाग में देखा कैसे भूखा चील गोरी और कालू के घर में छिप जाता है और अपने शिकार के आने का इंतजार करता है। कालू और गोरी, अब मैं चलता हूँ, अपना ख्याल रखना और आप भी अपना दरवाजा मत खोलना। कबूतर भैया आप भी संभल के जाना। फिर कबूतर ये कहकर वहाँ से चला जाता है। गोरी और कालू घर का दरवाजा खोलकर अंदर चले जाते हैं। आ गया शिकार, आ गया। अब मुझे पेट भर भोजन मिलेगा, तीनों को एक साथ खा जाऊंगा। कालू जी मैं कुछ देर सोना चाहती हूँ, आप मुझे मत जगाना। हाँ हाँ गौरी जी आप सो जाइए, वैसे भी मुझे नींद नहीं आ रही है, मैं तो आग जला रहा हूँ। फिर गोरी कव्वी अपने घोंसले में सो जाती है। बबलू भी अपनी मम्मा के पास सो जाता है। कालू कौवा आके सामने जाग रहा था। पहले इस कालू को खा लेता हूँ, फिर बाद में इन दोनों को। नहीं नहीं, पहले नरम नरम मांस खाऊंगा, पहले इस बच्चे को खाता हूँ। फिर चील चुपके से कालू के सर पे एक जोरदार डंडा मारता है। कालू तो वहीं बेहोश होकर जमीन पर गिर जाता है। पहले इन दोनों पति पत्नी को एक जगह बांध देता हूँ, फिर आराम से अपना पेट भरूंगा। चील कालू और गोरी को रस्सी से बांध देता है। उस वक्त गोरी की आंखें खुल जाती हैं, परंतु कालू कौवा तो होश में नहीं था। कालू जी आंखें खोलो, ये जालिम चील हमारे बबलू को खाने वाला है। चुप हो जा कौवे, तेरा पति अब नहीं जागेगा, मैंने उसके सिर पे डंडा जो मारा है। चील जी मेरे बेटे को छोड़ दो, उसके बदले में मुझे खा लो। तुझे भी खाऊंगा और तेरे पति को भी खाऊंगा, पर पहले नरम नरम मांस खाऊंगा। यह कहकर वो चील बबलू को खा लेता है। बेचारी गोरी कव्वी चिल्लाती रह जाती है, परंतु देर रात में कोई उसकी मदद को नहीं आता और फिर सुबह हो जाती है। मौसम भी साफ हो जाता है। अरे वाह, आज तो धूप निकली है और मौसम भी कितना साफ है। मन कर रहा है पूरा जंगल घूम के आऊं। चलो मैं तोते भैया के पास चली जाती हूँ। ऐसा सोचते हुए चिड़िया मिट्ठू तोते के घर जा ही रही थी, परंतु तोता उसे रास्ते में मिल जाता है। चिड़िया बहन मैं आपके पास ही आ रहा था। मिट्ठू तोते, मैं भी आपके घर आ रही थी। मुझे यह पूछना था कि वो दुष्ट चील जंगल छोड़कर भाग गया है क्या? चिड़िया लगता तो ऐसा ही है, सुबह से किसी ने भी उसे नहीं देखा, शायद वो पहाड़ियों में चला गया है। अच्छा हुआ जो वो दुष्ट चील यहाँ से भाग गया। अब हम आराम से अपना जंगल घूम सकते हैं। हाँ हाँ चिड़िया चलो, हम कुछ भोजन जमा कर लेते हैं, क्या पता मौसम फिर से खराब हो जाए। वो दोनों जंगल घूमने के लिए उड़ जाते हैं और इधर जब कालू कौवा होश में आता है तो चील आराम से सो रहा था। गोरी जी क्या हुआ है, हम ऐसे बंधे क्यों हैं और हमारा बेटा बबलू कहाँ है? कालू जी खा गया, ये जालिम हमारे बबलू को खा गया, ने जाने कहां से हमारे घर में छिपा बैठा था। उन दोनों की आवाज से चील जाग जाता है। वे उनको नुकसान पहुंचाने वाला ही था। तभी दरवाजे पर दस्तक होती है। गोरी बहन दरवाजा खोलो, मैं और मिट्ठू तोता आए हुए हैं। अगर ये दोनों अंदर आ गए तो सब पता चल जाएगा। नहीं नहीं, मैं ये नहीं होने दूंगा। ये सोचकर चील एक बड़ा सा चाकू लेकर गोरी की गर्दन पर रख देता है और कालू कौवे की रस्सियां खोल देता है। चुपचाप इन दोनों को यहाँ से भगा दे, वरना इस गोरी को जान से मार दूंगा। नहीं नहीं कालू जी, आप चिड़िया और मिट्ठू तोते को सब बता दें, मेरी परवाह ना करें। ज्यादा चपड़ चपड़ की तो एक लगाऊंगा कान के नीचे। कालू कौवे अपनी पत्नी की जान बचाना चाहता है तो उन्हें यहाँ से जाने को बोल। ठीक है, मैं उन दोनों को यहाँ से जाने को कहता हूँ, आप गौरी जी को कुछ मत करना। कालू कब से बाहर खड़े हैं, दरवाजा तो खोल। आता हूँ तोते, आता हूँ। फिर कालू कौवा थोड़ा सा दरवाजा खोल देता है। कालू भैया कब से आवाज लगा रहे थे, दरवाजा
दरवाजा खोलने में इतनी देर क्यों लगा दी? वो चिड़िया, हम सो रहे थे तो देर हो गई। वैसे आपको क्या काम है? कालू, हम भोजन जमा करने के लिए दूर के जंगल जा रहे हैं, तो आप भी हमारे साथ चलिए। नहीं नहीं मिट्ठू तोते, मैं अभी अभी नींद से जागा हूँ, तो आप ही चले जाइए। ठीक है कालू भैया, आपका मन हो तब चले जाना, लेकिन इतनी सर्दी में आपको ये पसीना कैसे आ रहा है? ये पसीना तो इसलिए आ गया क्योंकि मैं आग के सामने बैठा था। ठीक है कालू भैया, अब हम चलते हैं। कालू से बातें कर वे दोनों वहाँ से चले जाते हैं। उनके जाते ही चील फिर से कालू को बांध देता है। बहुत अच्छे कालू कौवे, तुमने मेरा मन खुश कर दिया। अब मैंने सोचा है कि मैं तुमको नहीं खाऊंगा, मैं यहीं पर रहकर अपना शिकार खोजा करूंगा। ऐसे कहकर चील वहाँ से बाहर चला जाता है। वो तालाब पर खेल रहे एक छोटे बच्चे को उठा लाता है। देखा तुम दोनों ने, मैं अपना शिकार कितनी आसानी से ले आया। छोड़ दे दुष्ट चील, इस नन्हे बच्चे को छोड़ दे, इसने तेरा क्या बिगाड़ा है? चील गोरी कव्वी की एक भी नहीं सुनता और बच्चे को खा जाता है। तोते भैया, मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा, वरना कालू भैया हमारे साथ आने से कभी इनकार नहीं करते। हाँ चिड़िया, मुझे भी कालू का बर्ताव कुछ अजीब सा लगा, लगता है हमसे कुछ छिपा रहा था। तोते भैया, हम दोबारा से कालू और गोरी के घर चलते हैं। फिर वह दोनों कालू के घर वापस लौटते हैं और उन्हें रास्ते में कबूतर भी मिल जाता है। चिड़िया, मिट्ठू तोते, अभी अभी खबर मिली है एक तालाब से बच्चा गायब हो गया है और किसी को नहीं पता चला कि बच्चा कौन ले गया। फिर चिड़िया कबूतर को सारी बातें बताती है। वह तीनों कालू के घर के बाहर आ जाते हैं। देखा कबूतर भैया, अभी भी दरवाजा बंद है, मुझे तो अंदर कुछ गड़बड़ लग रही है। चिड़िया, हम खिड़की से छुप के देखते हैं, आखिर अंदर हो क्या रहा है। फिर वह सभी खिड़की से देखते हैं। उन्हें कालू और गोरी बंधे हुए दिखाई देते हैं। चिड़िया, आपका शक सही था, यहाँ पर वो बदमाश चील छुपा हुआ है और कालू गोरी को बांध रखा है। आप चिंता न करो, मेरे पास एक उपाय है जिससे ये चील मर जाएगा। मिट्ठू तोते, जल्दी जल्दी बताएं, आखिर वो उपाय क्या है जिससे चील मर जाएगा? जब बल से काम न चले तो बुद्धि का प्रयोग करना चाहिए। हम अंडे के अंदर जहर भर के इस चील को खिला देते हैं। ठीक है मिट्ठू तोते, मैं अभी अंडे ले आता हूँ और आप सांप के पास जाइए और थोड़ा जहर ले आइए। वो दोनों चले जाते हैं। थोड़ी देर बाद कबूतर अंडे के छिलके ले आता है। तभी तोता भी जहर लेकर आ जाता है। तोते भैया, जहर अंडों में भर दो और घर के बाहर रख दो। जब वो चील देखेगा तो इन्हें खा जाएगा। वो जहर के अंडे घोंसले में रख देते हैं और वहीं पर चील के आने का इंतजार करते हैं। चील को भूख लगी थी, वो घर से बाहर निकलता है और घोंसले में रखे अंडों को खा लेता है। चील अंडे खाते ही जमीन पर गिर जाता है और वहीं तड़पने लगता है। फिर सभी पक्षी चील के सामने आ जाते हैं और तोता भी गोरी और कालू की रस्सियाँ खोल देता है। यूं ही तड़प तड़प कर मर जालिम चील, तूने मेरे बबलू को खाया था, अब तू भी मर। क्या गोरी बहन, बबलू को ये दुष्ट चील खा गया? हाँ हाँ चिड़िया बहन, इसने हमारे बबलू को मार दिया है और बुलबुल के बेटे को भी खा गया। चील वहीं पर तड़प तड़प कर मर जाता है और उस दिन के बाद जंगल में से जालिम चील का कहर खत्म हो गया था। जंगल में गोरी कव्वी का एक ब्यूटी पार्लर था। वह सबसे अच्छा मेकअप करना जानती थी। आओ आओ चिड़िया बहन, आपको क्या करवाना है? गोरी बहन, मेरी मौसी की लड़की की शादी है, तो आप अच्छा सा मेरा मेकअप करें। ठीक है चिड़िया, मैं आपका ऐसा मेकअप करूँगी, सारे बाराती आपको ही देखते रह जाएंगे। फिर गोरी कव्वी चिड़िया का मेकअप कर देती है। चिड़िया तो आईना देखकर बहुत खुश होती। वाह गोरी
बहन, आपने तो मुझे एकदम परी बना दिया। ये लो आपके पैसे। चिड़िया मेकअप करवा के वहाँ से चली जाती है और गौरी कव्वी कालू कव्वे से कहती है, बस बहुत हो गया कालू जी, अब मैं इस छोटे से पार्लर में और काम नहीं करूँगी। तो क्या गौरी जी, आप ये ब्यूटी पार्लर का काम बंद कर दोगी? नहीं नहीं कालू जी, आप ये कैसी बातें करते हो? शुरू से ही मेरा सपना रहा है कि मेरा ब्यूटी पार्लर सबसे बड़ा और फेमस हो। पर गौरी जी, अभी हमारे पास इतने पैसे जमा नहीं हुए हैं जितना आप सोच रही हो। पति जी, जब सीधी उंगली से घी ना निकले तो उंगली को टेढ़ा कर लेना चाहिए। आप ये क्या कह रही हो गौरी जी? मेरे तो कुछ समझ में नहीं आया। फिर गौरी कव्वी कालू के कान में कुछ बताने लगती है। अरे वाह गौरी जी, ऐसे तो पैसे भी डबल कमेंगे और आपका ब्यूटी पार्लर भी फेमस हो जाएगा। पर गौरी, उन पैसों से मेरी भी एक शराब की दुकान खुलवा देना। ठीक है कामचोर पति जी, अपनी मेहनत से तो कुछ होता नहीं है। कबूतर जी, आप जरा मुन्ने का ख्याल रखें। मैं गौरी बहन के ब्यूटी पार्लर जा रही हूँ। मुझे अपने चेहरे का फेशियल कराना है। आप जाएं लूसी जी, मैं मुन्ने का ध्यान रख लूंगा। फिर लूसी कबूतरी गौरी के ब्यूटी पार्लर चली जाती है। गौरी बहन, मेरे मुंह पर गोरेपन की चमक कम हो गई है, तो आप मेरा एक अच्छा सा फेशियल कर दो। जंगल में सबसे गोरी है ये लूसी कबूतरी। न जाने कितने रुपए कमाता है वो कबूतर, जो आए दिन ये अपने मुंह का फेशियल कराती रहती है। गौरी बहन, क्या सोच रही हो? फेशियल करोगी या नहीं? हाँ हाँ लूसी बहन, क्यों नहीं। मैं कल ही सबसे अच्छे ब्रांड का फेशियल लाई हूँ। उसे लगाते ही आपका चेहरा चांद की तरह चमक जाएगा। ऐसा कहकर गौरी कव्वी अंदर जाती है। वे फेशियल की डिब्बी में एक दवा मिलाती है। अब देखती हूँ इस लूसी कबूतरी के पास कितने रुपए का ढेर लगा पड़ा है। इसे लगाते ही पूरा चेहरा धब्बों से भर जाएगा। फिर गौरी कव्वी लूसी कबूतरी का फेशियल कर देती है और लूसी कबूतरी गौरी को 500 रुपए देकर वहाँ से चली जाती है। कालू जी, मजा तो सुबह आएगा जब ये लूसी अपनी शकल आईने में देखकर मेरे पास भागेगी। ऐसा कहकर वे दोनों पति पत्नी हंस रहे थे। जब अगली सुबह लूसी कबूतरी आईना देखती है तो वह जोर से चिल्ला पड़ती है, कबूतर जी, मेरे मुंह को क्या हो गया? इतने सारे धब्बे तो पहले कभी नहीं हुए। लूसी जी, आपको गौरी के पास जाना चाहिए, वो ही आपको अच्छी सी क्रीम बताएगी। फिर लूसी कबूतरी अपना चेहरा ढककर गौरी के ब्यूटी पार्लर चली जाती है। घबराओ नहीं लूसी बहन, ऐसा तो होता रहता है। कभी कभी गर्मियों में क्रीम हमारे मुंह पर ऐसा इन्फेक्शन करती है जिससे काले काले धब्बे हो जाते हैं। तो क्या गौरी बहन, मुझे इन काले धब्बों के साथ ही रहना पड़ेगा? नहीं नहीं, मेरे पास इनके लिए एक स्पेशल क्रीम है जिससे आपका चेहरा 2-3 दिनों में ठीक हो जाएगा। परंतु वो क्रीम बहुत महंगी है। पैसों की आप कोई चिंता ना करें, बस वो क्रीम मुझे दे दें। फिर गौरी कव्वी एक डिब्बी लूसी कबूतरी को दे देती है और लूसी कबूतरी गौरी को 2000 का नोट देकर वहाँ से अपने घर चली जाती है। देखा कालू जी, इसे कहते हैं आम के आम और गुठलियों के दाम। चेहरा भी हमने ही खराब किया और सस्ती क्रीम भी महंगे में बेच दी। हाँ गौरी जी, अब महीनों तक ये लूसी आपके ही चक्कर काटेगी और हमारी अच्छी कमाई होती रहेगी। गौरी और कालू ऐसे बातें कर रहे थे, तभी वहाँ पर टूनी चिड़िया आ जाती है। गौरी बहन, मेरे चेहरे का ऐसा मेकअप करो जो पसीने से भी ना बहे। ठीक है चिड़िया, उसके लिए आपको 2 गुने पैसे देने पड़ेंगे क्योंकि मेकअप बिल्कुल हाई क्वालिटी का होगा। ठीक है गौरी बहन, मैं पैसे दे दूंगी, आप मेकअप तो कीजिए। कालू जी, घर से काला और गुलाबी पेंट का डब्बा ले आइए। मैं अभी जाता हूँ गौरी जी, बस आप चिड़िया को बातों में उलझाए रखें। इतनी देर क्यों हो रही है गौरी बहन? मुझे जल्दी ही कहीं पर जाना है। बस थोड़ी सी देर लगेगी। वो क्या है कि मस्कारा खत्म हो गया था तो वही लेने के लिए कालू जी गए हैं। फिर थोड़ी देर बाद कालू कौवा
पेंट के डब्बे ले आता है। गौरी चुपके से वो पेंट एक छोटे से बर्तन में निकाल लेती है और चिड़िया के मुंह पर मेकअप करना शुरू करती है। लो चिड़िया, आईना देख लो, अब आपका चेहरा एकदम परी जैसा लग रहा है। आपने किया है तो गौरी बहन ठीक ही होगा, मुझे आईना देखने की क्या जरूरत है, अब मैं चलती हूँ। चिड़िया गौरी कव्वी को पैसे देकर वहाँ से चली जाती है। कुछ देर बाद मिट्ठू तोता वहाँ पर आता है। गौरी, मेरी ऐसी मसाज करना जिससे बदन फूल जैसा हो जाए, कुछ दिनों से अकड़ा सा हो गया हूँ। हाँ हाँ मिट्ठू तोते, मैं अभी आपकी स्पेशल मसाज करती हूँ। कालू जी, अंदर से वो तेल की बोतल तो लाना। कालू उस तेल की बोतल में 2-4 बूंदे तेजाब की मिला लाता है। फिर गौरी कव्वी तोते की मसाज करती है। कुछ देर बाद मिट्ठू तोता मसाज करवा के वहाँ से चला जाता है और अगली सुबह सारे पक्षी नदी किनारे इकट्ठा होते हैं। लूसी कबूतरी, आपने अपना चेहरा ढाक क्यों रखा है? आपके चेहरे को कुछ हो गया है? नहीं तोते भैया, बस धूप से बचाने के लिए मैंने अपना मुंह ढक रखा है। तोते, आपने ये साल क्यों ओढ़ रखा है? अभी तो सर्दी भी नहीं आई। मुझे कल से बुखार था, इसलिए ये शॉल मैंने ओढ़ रखा है जिससे मुझे ठंड ना लग पाए। तभी वहाँ पर टूनी चिड़िया पानी पीने आती है। चिड़िया का चेहरा देखकर तो वो सभी जोर जोर से हंसते हैं। चिड़िया, आपने ये कैसा मेकअप किया है? आपका चेहरा तो जोकरों के जैसे लग रहा है। कबूतर भैया, मैंने गौरी बहन से अपना मेकअप कराया था, अब सुबह से 10 बार पानी से धो लिया है, परंतु ये मेकअप तो छूटने का नाम ही नहीं ले रहा। तभी वहाँ पर तेज हवा का झोंका आता है, जिससे मिट्ठू तोते और लूसी कबूतरी का कपड़ा उड़ जाता है। वो सब एक दूसरे को देखकर बहुत ही तेज से हंस रहे थे। मैंने कल गौरी कव्वी से मसाज करवाई थी, तभी से मैं ऐसा हो गया। मेरा एक एक बाल उड़ गया है, अब जाता हूँ उसी से कुछ दवा लेने। अब मैं सब समझ गया हूँ, वो गौरी और कालू जानबूझकर सभी के साथ ऐसा कर रहे हैं ताकि उनके ज्यादा पैसे कम सकें। मुझे भी ऐसा ही लगता है कबूतर भैया, पर अब हमें क्या करना चाहिए जिससे कालू और गौरी बहन का सच सबके सामने आ जाए? मैं गौरी के पास जाकर अपनी मसाज करवाता हूँ और आप चुपके से उन दोनों पर नजर रखना। फिर वह सब ऐसा ही करते हैं। गौरी कबूतर के मसाज के तेल में तेजाब मिलाती है। यह सब सारे पक्षी देख लेते हैं। गौरी कव्वी, हमने तुम्हें इस ऑयल में तेजाब मिलाते हुए देख लिया है। चंद पैसों के लिए आप हम पक्षियों के साथ खिलवाड़ कर रही हो। नहीं नहीं चिड़िया, ये तेजाब नहीं है, बस गोरे करने की क्रीम है जो सभी पक्षियों की मसाज में हम मिलाते हैं। ठीक है कालू, आज हम सभी पक्षी आपकी इस ऑयल क्रीम से मसाज करते हैं। आपको भी तो पता चले ये क्रीम कितना गोरा करती है। फिर सारे पक्षी जबरदस्ती गौरी और कालू की मसाज करते हैं, जिससे गौरी के शरीर पर तो जलने के निशान बन जाते हैं और उसका रंग भी पूरी तरह से लाल हो जाता है। ऐसा करके वो सारे पक्षी वहाँ से चले जाते हैं। गौरी जी, पहले सब कुछ कितना अच्छे से चल रहा था, परंतु आपके लालच ने सब खत्म कर दिया। हाँ कालू जी, अगर मैं लालच नहीं करती तो मेरा ऐसा हाल कभी नहीं होता।